हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम। कि अपन सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम वगैरह लिख रहे हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उसका फिर एग्जीक्यूशन कैसे क्या होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज देख ली थी। सो सबसे पहले देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। सो टिपिकल सी प्रोग्राम हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जैसे अपने पास नॉर्मल प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने का, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये क्या होता है, ये होता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। ये सब होते क्या है वो हम आगे डिटेल में देखते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं होते क्या। फिर उसके बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, जो मेन फंक्शन से पहले अपन लिखते हैं। फिर आता है मेन फंक्शन, ठीक है। फिर मेन फंक्शन के अंदर अपन कोई भी वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं या स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्रिंट वगैरह करवाने का काम लिख सकते हैं, जो आउटपुट वगैरह में हमको शो होगा। फिर हम लास्ट में देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑफ, यहाँ हमने ऑन किया था। और फिर लास्ट में मतलब प्रोग्राम्स के बाद में अगर कोई भी आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस वगैरह लिखने हैं, वो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो वो कैसे क्या वर्क करता है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड का, तो आउटपुट में आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब सबसे पहले था प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स, ठीक है। सो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स क्या होता है कि स्टार्ट्स विथ हैश सिंबल, ये इसके साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h। क्या काम आता है, यूज टू इंक्लूड द लाइब्रेरीज बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन। कि कोई भी ये प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसमें printf का क्या काम है, scanf का क्या काम है। तो ये एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज वगैरह होती है जिनमें इन सब के वर्क वगैरह पहले से पता होते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, आप ये यूज ले सकते हो। तो उन लाइब्रेरीज को प्रोग्राम में आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, तो इंक्लूड करना है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो इसमें जो भी अपन जैसे stdio.h, ठीक है, ये लाइब्रेरी है, तो इसमें जितने भी फंक्शंस वगैरह है ना वो हम इस प्रोग्राम में यूज ले सकते हैं, ठीक है। फिर है ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है। ये अपने पास ऑप्शनल होता है, ये हम जैसे कोई भी मेन फंक्शन है ना उससे पहले ही अपन लिख देते हैं ग्लोबल वेरिएबल या कोई कांस्टेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। वो क्या है ना, ओवरऑल जितना भी फंक्शन है ना उसमें वो चीज़ फिक्स रहती है, तो वो मेन फंक्शन से पहले ही बता देते हैं, ठीक है। तो वो क्या ग्लोबल डिक्लेरेशंस। सो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मेन फंक्शन, जहाँ से एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। सो एंट्री पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। फिर आता है अपने पास अब मेन फंक्शन के अंदर अब सबसे पहले वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन, सो डिक्लेयरिंग लोकल वेरिएबल्स इनसाइड मेन फंक्शन और अदर फंक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपने पास स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन कॉल, जैसे कोड लॉजिक, कैलकुलेशंस, लूप्स, फंक्शन कॉल, ये सारी चीज़ें हम इसमें करवा सकते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर। फिर आता है रिटर्न स्टेटमेंट, जहाँ पे अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली वो होता है, मतलब कंप्लीट होता है। सो अगर रिटर्न 0 आपके शो हो रहा है, सो इंडिकेट द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन टुवर्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और फिर आता है अपने पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो अपन बाद में लिख सकते हैं, जैसे एडिशनल फंक्शन क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर फॉर द मॉड्यूलरिटी। तो जो एडिशनल चीज़ें हैं ना वो हम बाद में इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के अपने पास बेसिक स्ट्रक्चर किसका, सी प्रोग्राम का। अब अपन देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे क्या होता है। सो एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, राइटिंग द कोड। सबसे पहले कोड को लिखेंगे तभी तो एग्जीक्यूट होगा। सो यू राइट द प्रोग्राम इन .c फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। फिर राइटिंग हमने कोड वगैरह लिख दिया। फिर होता है कोड कंपाइलिंग। सो द सोर्स कोड इज कंपाइल्ड यूजिंग अ सी कंपाइलर लाइक GCC। सो GCC प्रोग्राम .c है ना, तो मतलब ऐसे आपका प्रोग्राम कंपाइल होकर आ जाता है, ठीक है। फिर कंपाइलिंग के बाद होता है लिंकिंग। सो लिंक द कोड विद द नेसेसरी लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली डन बाय द कंपाइलर, मतलब अपने को ये चीज़ कोई नहीं करनी पड़ती, कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है। तो राइटिंग द कोड, कंपाइलिंग और फिर लिंकिंग, ठीक है। फिर उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। सो एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक, या फिर कोई प्रोग्राम, ठीक है, और जस्ट अ प्रोग्राम इज जनरेटेड, तो ये हो गया एग्जीक्यूटेबल फाइल। फिर उसके बाद होता है रनिंग द प्रोग्राम, यू रन द प्रोग्राम, जैसे ./प्रोग्राम और फिर आगे जो भी प्रोग्राम वगैरह है, तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और फिर यूज़र आपको मतलब लास्ट में यूज़र को आउटपुट शो हो जाएगा स्क्रीन पे। सो द रिजल्ट, जैसे एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, इस जहाँ पे ये हमको यहाँ पे मिला था, सो इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो ये हो गया आपका पास एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम की सी प्रोग्राम कैसे क्या एग्जीक्यूट होता है। वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। कोई
एग्जाम्पल अपने पास किसका, दो वो होते हैं कि अपने पास डिजिट्स, उनको हमको सम करवा के प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड std.h, ठीक है। ये लाइब्रेरीज वगैरह को ऐड कर रहा है इस मेन फंक्शन में। फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, सो इंट मेन और मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10 और एक इंट सम, और सम में हमने क्या प्रिंट करवा दिया, a प्लस b को ऐड करवा के, ठीक है। और फिर हमने प्रिंट करवा दिया कि प्रिंट सम, ठीक है। सो ये प्रिंट का फंक्शन होता है जो इसमें वैल्यूज वगैरह है उसको यहाँ पे ऐड करके लिख के दे देगा, ठीक है। सो सम इक्वल्स टू, और स्लैश डी का मतलब जो वैल्यू की ना वो यहाँ पे आ जाएगी, कहाँ से, ये सम वाली, ठीक है। और स्लैश एन का मतलब लाइन छोड़ के, और फिर रिटर्न 0 और प्रोग्राम अपना एंड होता है और आउटपुट मिल जाएगा आपको सम इक्वल्स टू 15। तो ये होता है अपने पास बेसिक प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। अगर इसी के अलावा आपको कोई सी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।